Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ऐसा क्या है जो कि इस 2023 में रहकर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या है जो कि इस 2023 में रहकर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सुपर ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, गुड न्यूज़, हिडन मैसेजेस, यूनिवर्सल गिफ्ट। तो जो भी चीज़ें आप इस 2023 में रह के रिसीव करने वाले हो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ सपने होंगे, क्या वो पूरे होंगे या नहीं इस 2023 में रह के। शादी से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस रीडिंग में। ठीक है, सो 2023 में जो भी मिलने वाला है, अभी जो भी टाइम बचा है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। लेकिन उसके पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। वो ये है कि फ्रॉड, स्कैमर जो है उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा इंस्टा पे सिर्फ एक ही आईडी है और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इंस्टा के थ्रू, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उससे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे और वहीं पे आप बातें कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बना है वो सिर्फ स्कैमर है, फेक है। और अगर ऐसा कंटिन्यू रहता है तो मैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाली हूँ। तो जो भी अगर स्कैमर सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए, क्योंकि लीगल केस में फंसना खुद में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जुर्माना ये वो, तो बेटर है कि आप कुछ अच्छा काम कीजिए। जो भी स्कैमर देख रहे हैं, फ्रॉड देख रहे हैं, और आप मेहनत कर लेंगे तो शायद बहुत सक्सेसफुल हो जाए, मुझसे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप लोग अवेयर रहिए। और अबाउट जो होता है ना चैनल का अबाउट, उसमें भी जाके देखोगे तो इंस्टा आईडी का लिंक है, उसे भी क्लिक करोगे तो वही इंस्टा आईडी खुलेगी जो कि एक ही है मेरी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इंस्टा आईडी के पास जाना चाहते हैं, इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक से जाइए। ठीक है, ऑलराइट, या फिर जीमेल पे तो आप आराम से जा सकते हैं। सो रीडिंग आपकी जो है, जब भी आप 2023 में रह के देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगी, गाइडेंस देगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सेकंड थर्ड मैरिज हो गए, या फिर कोई भी एज ग्रुप है आपका, 60 हो, 50 हो, 30, 20 जो भी है, आप आराम से देख सकते हैं। और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शेयर करेंगे तो आपका कर्मा खुद अच्छा होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ आप सभी को कि शेयर कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आपके कर्म अच्छे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी हार्म आने वाला होता है, हेल्थ इश्यू जो भी होता है, वो सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। तो शेयर कीजिए जो कि ज़रूरत में है, नीडी पर्सन है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए पहले ही सारी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और टाइप भी कर दीजिए 1111 या फिर 7777। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड कार्ड जो है पाइल 1 के लिए वो है आपका एंजल ऑफ विजडम का। दिस इज फॉर पाइल 1। दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, दोनों बहुत अट्रैक्टिव कार्ड है। जो भी आपको अच्छा लगे आप आराम से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। एंड पाइल 2 के लिए है आपका, अगर एंसेस जेड के बीच में अगर नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है आपका हेवेंस मैसेज का। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एंजल ऑफ विजडम कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, 2023 में रहकर आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है।
चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक कर दीजिए और 1111 टाइप कर दीजिए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो फ्रॉड से अवेयर रहना है, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं इंस्टा आईडी के थ्रू तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी, उसी के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, ऑलराइट, उसी को क्लिक करोगे और आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। और पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। मैंने एक्सटेंड कर दिया है 5 डेज के लिए, जिसको शायद ऑफर नहीं मिल पाया था, या फिर जो मतलब जिन्हें पता ही नहीं चल पाया था, क्योंकि ऑफर तो मैंने सभी को दिया है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। एक कार्ड और, वाओ, कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है इस 2023 में रहते हुए, लास्ट तक भी हो सकता है। ठीक है, हर एक चीज़ में बताऊंगी। हेल्थ से भी रिलेटेड है, प्रेगनेंसी मतलब कंसीव से भी रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन से भी रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड है, हर एक चीज़ से यहाँ पे रिलेटेड मैसेजेस आया है। सबसे पहले यहाँ पे आपका आया था कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का, दिस वन। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है सभी लोग जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं इस 2023 में रह के, हो सकता है कि आपकी ये इच्छा है कि मैं फॉरेन जाऊँ, फॉरेन में शिफ्ट हो जाऊँ, या फिर हो सकता है कि आपके कोई पार्टनर है जो कि फॉरेन में रहते हैं, हो सकता है कि वो आपसे मिलने को आ सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको बुला सकते हैं, आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और हो सकता है काफ़ी ईयर से हो, 3 साल 4 साल से हो, लेकिन अब मिलना चाहते हो, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि 2023 के रहते हुए ही आप डेफिनेटली इस पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है करंट सिचुएशन बहुत सारे लोगों का ये आपके ओवरबर्डन को, ओवरलोडेड को भी दिखाता है। तो हो सकता है कुछ आपके बर्डन है, कुछ आपकी तकलीफ़ें हैं। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, परेशान हो, तकलीफ़ों में हो, इन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस 2023 में रहते हुए जो भी आपका बर्डन है उससे आप डेफिनेटली फ्री होने वाले हैं। उसके बाद जो भी लोडेड है आपके ऊपर, जो भी ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अपने काम को आपके ऊपर थोप देते हैं, बर्डन बन जाता है वो। ठीक है, फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर डाल देते हैं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस डेफिनेटली आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ओवर जो है परेशानियाँ आ चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो कंधे हैं उस पर बहुत ज़्यादा भार है, वो भी प्रॉब्लम का, वो भी स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का। तो वो भार मैं देख पा रही हूँ उठ रहा है, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे जहां आप रह रहे हैं, हो सकता है वहां से कहीं और शिफ्ट कर जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके कोई लीगल केस चल रहे हैं ना, तो इस 2023 में रहते हुए ही ये आपका लीगल केस भी खत्म होने वाला है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग में घर कर गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि ज़िंदगी भर मुझे स्ट्रगल करना है, ये वो, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ का जो मीनिंग है उसको ढूंढने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा जर्नी ब्यूटीफुल होगी। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आपने एक बुक पढ़ा होगा, लाइक इकिगाई। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपके लिए रूल्स होते हैं। स्पेशली मैंने 10 रूल्स उस बुक को पढ़ते हुए सीखा कि आपको भी उस चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग जो है परेशान हो गए हैं, और परेशान होकर आप कोई काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ना अभी के टाइम में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, और हमेशा ज़िंदगी भर आपको एक्टिव रहना है। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जॉब वगैरह से रिटायरमेंट मिल जाता है, लेकिन आप अपने दिमाग से कभी भी ये रिटायर ना हो। ठीक है, आपको हमेशा सोचना है कि मैं हमेशा यंग हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, अट्रैक्टिव हूँ। तो इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ, अगर आपकी एज ऐसी है और आप सोच रहे कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एज हो रही है या फिर कुछ भी, तब भी आपको लिखना है कि यस मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ। और आप जो भी हैं, मेल फीमेल सभी के लिए है।
ठीक है? जो भी इस तरह का अफ़र्मेशन आप करना चाहते हैं अपने फिज़िकल अपीयरेंस के लिए ज़रूर कीजिए। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो अगर बात की जाए रूल्स की, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है एंड इस 10 ऑफ वांड्स से 10 रूल्स भी निकल कर आ रहा है आपके सामने। सबसे पहला यही जो मैंने आपको बताया, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, ठीक है? टेक इट स्लो। यहाँ पे अगर कोई काम आपका बहुत ज़्यादा परेशानी का है या फिर बहुत हार्ड है तो उसको धीरे-धीरे भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना है, ठीक है? उसके साथ-साथ डोंट फिल योर स्टमक, मतलब खाना जो है ना कभी भी आप खाते हैं तो उसको फुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत खाली होना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर वो एक्टिव वाली एनर्जी रहती है, ठीक है? आप एक्टिव रहते हैं, आपके अंदर फुर्ती रहती है, ठीक है? उसके साथ-साथ यहाँ पे 4th जो रूल है आपके लिए इस कार्ड के थ्रू और जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको अपने अगल-बगल अच्छे दोस्तों से घिरे हुए रहना चाहिए, मतलब सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, ओके? एंड जो 5 अगर मैं आपके रूल्स के बारे में बात करूं, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है? व्हाट? गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे, मतलब कि जैसे जैसे आप चीज़ें चाहते हैं, जैसे कि अपने बॉडी के लिए स्पेशली, ठीक है? अपने आप को शेप में रखना, फिट रखना, जैसे कि अगर अपने नेक्स्ट बर्थडे को आप सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सारे लोग पिक्चर्स लेंगे, ठीक है? अपलोड करेंगे, तो आप एकदम परफेक्ट दिखने चाहिए और ऐसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ले लो, जैसे मेरी पिक्चर्स ले लो, ठीक है? तो ये कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। उसके साथ-साथ 6 रूल है आपका स्माइल, ठीक है? चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आप स्माइल करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सारे प्रॉब्लम्स भाग जाएंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रिकनेक्ट विथ नेचर, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका किसी न किसी कारण की वजह से या बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से आपका ये जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन है नेचर के साथ वो टूट गया है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको अभी के टाइम में अपना जो कनेक्शन है नेचर के साथ वो रिकनेक्ट करना है, जैसे पार्क में जाना, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर यस डेफिनेटली आप जो है नेचर के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं तीर्थ यात्रा, कोई ब्यूटीफुल प्लेस, कोई पार्क जो बहुत पवित्र प्लेस है वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है? मॉन्यूमेंट या फिर कोई नेचुरल प्लेस, तो डेफिनेटली इन दिस नियर फ्यूचर आप हो सकता है कि कनेक्ट होने वाले हैं नेचर के साथ। एंड गिव थैंक्स, मतलब कि ग्रैटिट्यूड करना, ये है आपका 8 नंबर रूल इस कार्ड के थ्रू। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लिव इन द मोमेंट, जो समय आपका चल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन है। हो सकता है कि कोई बैड सिचुएशन है, जैसे कि हेल्थ किसी के घर में खराब है, हो सकता है आपका ही हेल्थ खराब है, लेकिन उस हेल्थ में मतलब ऐसे सिचुएशन में रह के सोचिए कि ऐसा सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना है, हमेशा हेल्दी खाना है और रीज़न को पकड़ना है कि क्या रीज़न था जो आज मैं बेड पे हूँ, ठीक है? तो वो रीज़न अगर आप पकड़ लिए तो उसके बाद आप ऐसा कभी काम नहीं करेंगे और हमेशा अपनी ज़िंदगी को जीना सीखेंगे, ठीक है? और हमेशा जैसा भी सिचुएशन रहे उससे एक लेसन निकालने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको ये भी बताता है। उसके साथ-साथ यहाँ पे 10 नंबर जो आपका रूल है वो है फॉलो योर इकिगाई, मतलब कि आपका जो रीज़न है ज़िंदगी को जीने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लाइफ क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है और जब मीनिंगलेस होता है तो फिर ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आता, ठीक है? तभी होता है ओवरबर्डन, ओवरलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली होती है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रेस बनाएंगे तो फिर आपकी लाइफ हेल जैसी हो जाएगी। ऑफ कोर्स किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतना ही उठाएं जितना आप उठा सकते हैं, ठीक है? और आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रास्ते आपके खो गए थे, ठीक है? ऐसा होता है ना कि अगर आपको डेजर्ट पर छोड़ दिया जाए तो रास्ता तो नहीं है, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही आपका कोई सिचुएशन है, लेकिन डोंट वरी, अब आपको रास्ता मिलने वाला है, जो रास्ता आपने खो दिया। उसके साथ-साथ यहाँ पे आपने फ़ोकस भी खोया है, जो काम आप करते हैं उस पे आपका फ़ोकस खत्म हो गया था, तो डेफ़िनेटली वो फ़ोकस भी लौटते हुए दिखाई दे रहा है। देन आपके लाइफ की जो मेजर चैलेंजेस हैं वो ओवर हो रहे हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे है लैक ऑफ फन, जैसे कि अभी के टाइम में क्या है कि आपके लाइफ में कोई भी एन्जॉयमेंट, कोई भी फन नहीं है, कोई अच्छे दोस्त नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे न्यू दोस्त भी बनेंगे और अगर न्यू दोस्त नहीं भी बनेंगे तब भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट, खुशियाँ, एक्साइटमेंट आने वाली है,
ठीक है, मैं छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे कार्ड्स लेकर भी बताऊँगी। इतना तो क्लियर है कि डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। इवन करियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे काम में फँसे हुए हैं, ऐसा करियर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपका बिल्कुल भी एकदम 0% है, मन नहीं लगता, ठीक है? बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगता, आप चाहते हैं कि वहाँ से मैं भाग जाऊँ, मैं कोई अपना ड्रीम जॉब करूँ, वैसा काम करूँ जो कि मेरे पसंद का भी हो और मुझे लोग पैसे भी दें उसके लिए, ठीक है? तो आप सभी लोग कमेंट में ये लिखिए कि मैं वो काम कर रही हूँ और मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? लोग उसी के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना भी खत्म हो गया है, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए बॉडी में, जो हिम्मत होना चाहिए फिज़िकली भी और मेंटली भी, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर वेट लॉस या फिर कुछ भी इस तरह का हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें वापस से आपके अंदर आ रही हैं, आप री-एनर्जाइज़ हो रहे हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जो एनर्जी ड्रेन हो गई वो भी भर रहा है, स्टैमिना से भरते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? चैलेंजेस भी फेस कर रहे हो, वैसे चैलेंजेस तो खत्म हो ही रहे हैं, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है कि थोड़े कम हो सकते हैं आपके, ठीक है? या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत गलत वे में देखते हैं, तो उसको सही तरीके से देखने की ज़रूरत है। ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये आपको ये बता रहा है कि जिस स्ट्रैटेजी से अभी आप चल रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी आपका सही नहीं है, ठीक है? स्ट्रैटेजी को सही करने की ज़रूरत है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे जो मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल एंड कार्ड आया है, वो है आपका किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है एंड उसके साथ-साथ कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ़ में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शीतलता, शांति, खुशी, बैलेंस, केयरिंग कनेक्शन, सिम्पैथेटिक एनर्जी, सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है, ठीक है? तो देखिए क्या-क्या मिलने वाला है इस 2023 में रहते हुए, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो कि बहुत मैच्योर हो और उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत मैच्योर, कंपैशनेट हो सकता है, फुलफिलिंग हो सकता है, बहुत शांत हो सकता है। ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत फ्रेंडली हो सकता है, ठीक है? ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है कि अभी तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक हो, जो कि आपको समझे, ठीक है, सपोर्ट करे आपके सिचुएशन में। लेकिन डेफ़िनेटली अब जो आपके लाइफ़ में आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक होंगे, वाइज़ होंगे और कभी-कभी आप गुस्सा भी कर जाओगे, तो वो आपकी चीज़ों को समझ लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे। तो टॉलरेंट भी होंगे ये पर्सन, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली अगर आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, तो वो बहुत बैलेंस होगा, ठीक है? वो डगमगाया नहीं होगा, वो बहुत बैलेंस होगा, ये चीज़ है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप तो फैमिली से उतना कनेक्शन नहीं है, फैमिली से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने वाले हैं या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि आपको फुल कमिटमेंट देगा, शादी का, ठीक है? जो कमिटमेंट आप उस पर्सन से चाहते हैं, डेफ़िनेटली वो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके कोई करंट पर्सन है, उससे आप कमिटमेंट चाहते हैं, उसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं और हो सकता है कि वो मैरिड पर्सन है या फिर डिवोर्सी है, जो भी है, आप चाह रहे हो कि वो आपके हो जाए। तो डेफ़िनेटली वो इस 2023 में रहते हुए ही आपको कमिटमेंट दे सकते हैं शादी का या रिलेशन का, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि उसी से मेरी शादी हो और वही इंसान एक अच्छे पार्टनर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? एक अच्छे फादर भी बने, ठीक है? अच्छे पार्टनर में तब्दील हो जाए, तो डेफ़िनेटली ऐसा होने वाला है। अगर किसी से आपने उम्मीदें लगाई हैं, किसी के लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया है, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपका सुनने वाला है एंड इस 2023 में रहते हुए ही, ठीक है, आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक अच्छे पार्टनर मिलेंगे जो आपके साथ रहेंगे, शादी करेंगे, एक अच्छे फादर भी बनेंगे, ठीक है, एक अच्छे पार्टनर के साथ एंड डेफिनेटली लॉयल फेथफुल पार्टनर होंगे, आपके स्पिरिट गाइडर हो सकते हैं, आप उनके स्पिरिट गाइडर हो सकते हो और उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि रिलेशनशिप में है, ठीक है, और आप अपने करंट पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में भी फीलिंग हो रही है, इमोशनल फीलिंग आ रही है आपके लिए एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है आपके और उनके बीच में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा और भी आपके अंदर चेंजेस मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि आप जो है ना किसी का सुनते नहीं थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बातें कह देते थे, गुस्सा कर जाते थे
या थोड़ा-सा आप नादान से थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, बहुत स्टेबल हो रहे हो आप। उसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होने वाले हैं, ठीक है? इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी आ रही है, आपका इंट्यूशन लेवल मतलब साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप अगर कार वगैरह चलाना नहीं आता या बाइक नहीं आता फिर कुछ भी, तो आप वो कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, न्यू स्किल, और ऐसा होगा इस 2023 में रहते हुए, ठीक है? सो लव लाइफ के बारे में बताया, अब मैं आपको करियर के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ न्यू स्किल तो सीखने वाले हो, ठीक है? जैसे कि डिप्लोमेसी स्किल आप लोग सीख सकते हैं। उसके साथ-साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा अपने विज़डम का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके करियर इश्यू डेफ़िनेटली ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? और आपको नहीं समझ में आता है तो टैरो रीडर से भी सहारा ले सकते हैं अपने इश्यू को, अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में, ठीक है? और वैसे भी मेरे अभी तो डिस्काउंट चल रहा है तो आप ले सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आप जो है इस 2023 में रह के कुछ काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं या काउंसलिंग करना सीख सकते हैं। नर्सिंग, रेकी हीलिंग, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप सीख सकते हैं, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे डेफ़िनेटली आप नेगेटिविटी से हटने वाले इस 2023 में। आपकी लाइफ़ की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है और आपका फ़ोकस अपने फाइनेंस पे भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? और डेफ़िनेटली आपको न्यू डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। अभी जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ़ में एक न्यू पाथ ओपन होने वाला है और उस न्यू पाथ पे आप चलने वाले हैं, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है सभी के लिए, वो सभी लोग जान लीजिए। हेल्थ से रिलेटेड है एंड डेफ़िनेटली हेल्थ इश्यू इस 2023 में रहते हुए देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप अवेयर हो जाएँ, ठीक है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि ठंड के टाइम में मॉस्किटोज़ की जो ब्रीडिंग होती है, वो बढ़ जाती है, नवंबर के टाइम में स्पेशली, ठीक है? तो डेंगू जैसे होते हैं या डेंगी जिसे कहते हैं, ठीक है? डेंगू बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो उन सारी चीज़ों से, इस तरह के प्रॉब्लम से फीवर, इलनेस, इन्फ्लुएंज़ा, इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको इतनी छोटी-सी बात इसलिए बताई क्योंकि ये जो हेल्थ है ना, ये एक बहुत बड़ी बात बन जाती है और आपके करियर में भी आपको रोकती है। कहीं आप बाहर जाने वाले रहते हैं, कुछ बड़ा काम करने वाले रहते हैं, उसमें भी आपको रोकती है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले हैं। उसको करते-करते आप कब आइसोलेट हो जाएँगे, अकेले हो जाएँगे और हो सकता है कि आप बहुत सारा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लें, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। पैसे तो बहुत मिलेंगे, ठीक है? और उस पैसे को हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड भी कर दें। तो पेनी पिंचिंग मतलब फाइनेंशियल पिंच भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आप ओवर स्पेंड करेंगे तो। नहीं करेंगे, नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? और लेकिन हेल्थ पे प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि है यहाँ पे हेल्थ इश्यू, ठीक है? हेल्थ इश्यू यहाँ पे हो सकता है स्पेशली उनके लिए जो कि बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? आपको थोड़ा रेस्ट कर के अपने काम को कंटिन्यू करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा लैक ऑफ ओपननेस मतलब आप किसी के साथ खुलना नहीं चाहेंगे। ऐसा हो सकता है बहुत सारे अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर वो इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी है जिसकी वजह से लैक ऑफ ओपननेस है और ओपननेस नहीं होने की वजह से आप बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको एकदम ओपन माइंडेड बन के रहना है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है? पॉसेसिव नहीं होना है। अगर कोई रिलेशनशिप में भी रहोगे तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं बिल्कुल भी आपको पॉसेसिव नहीं बनना है। अगर आप पॉसेसिव बन गए, ठीक है? तो फिर आपका ध्यान पूरा का पूरा रिलेशनशिप पे ही रह जाएगा। उसके बाद आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है कि पूरा का पूरा फ़ोकस ये जो टाइम बच गया है, उसको आपको अपने ऊपर लगाना है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके साथ-साथ आपको एकदम मैनर में चलना है। कुछ लोग अगर आपसे झगड़ा करने की कोशिश भी करें, तो आपको काफ़ी नॉर्मली काफ़ी अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है? उनको इग्नोर करना है क्योंकि उससे उसका कुछ नहीं लॉस होगा। वो डेफ़िनेटली लॉस कराने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में आप ही का लॉस कराने के लिए आएगा, ठीक है? एंड 6 ऑफ सोर्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि कुछ लोग अगर करंट रिलेशन में हैं
ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वाला जो पर्सन है, उसकी बहुत सारी सच्चाई आपको पता चल सकती है, ठीक है? जो हार्डशिप कह सकते हैं, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सारे लोगों के लिए एक न्यू डायरेक्शन में जाने वाले हैं, एक न्यू शुरुआत होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? कुछ लोग हॉलिडे पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हो सकता है लेथार्जिक, जो थोड़ा आलस जैसा फील कर रहे थे आप, है ना? जो केयरलेसनेस था आपके अंदर, वो सारी चीज़ों से भी आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है? जो आप नेगेटिविटी कैरी कर रहे थे, वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपको इस जो बाकी बचे हुए समय है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ सभी के लिए। एक होता है ना कि जब मून वाटर आप पीते हैं, मून वाटर क्या होता है, फुल मून पे जब मून वाटर प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपका मून वाटर हो गया। लेकिन आप ऐसे भी वाटर को एक प्रिपेयर करके पी सकते हैं, कैसे? जैसे कि कभी भी आप पानी पीते हैं, तो उस वक़्त उस पानी को देखकर अपना इंटेंशन एकदम प्योर करना है और ये कहना है कि आई एम लव, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। आपको जो भी बोलना है, आई एम मिलेनियर, बिलियनियर, उस पानी को पीने से पहले वो सारी चीज़ें बोलनी है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आप बोलते हैं, उस तरीके से जो वाटर होता है, इसका क्रिस्टल उस तरह से फॉर्म हो जाता है, ठीक है? और उसको बोल के पीना है। इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, इससे आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और इसी तरीके से आपका दिमाग भी काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको डेफिनेटली ट्रैवलिंग को बता रहा है। ट्रैवलिंग ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम फेस करने के बाद, तकलीफ़ें फेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, फाइनली आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, फाइनली आप हायर लर्निंग के लिए बाहर जा सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आपकी इच्छा थी कि मुझे फ़ॉरेन ही जाना है, मुझे फ़ॉरेन ही शिफ्ट होना है, मुझे वहीं पे जाके पढ़ाई करनी है, तो ये आपकी इच्छा पूरी होते हुए डेफ़िनेटली दिखाई दे रही है। और एक स्टॉर्म, जिसे मतलब कहते हैं ना आंधी-तूफ़ान, उससे आप निकल रहे हैं, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको यही बता रही है कि जो भी यहाँ पे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनका मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्त तरीके से पूरा होने वाला है। अगर आपने साल भर रहते हुए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, किसी से शादी करने के लिए, हो सकता है कि कोई रिश्ता आया, रिश्ता टूट गया, लेकिन फिर भी आप उसी से शादी करना चाहते हैं, वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करेजियस, बहुत पैशनेट, बहुत फ़नी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फैमिली को बहुत हँसा रहे हैं, खुश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे पर्सन को भी, ठीक है? आप अपने लाइफ में अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। उसके साथ-साथ कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इस तरीके से आपके अंदर चेंजेस हो रहा है पर्सनैलिटी में भी। बहुत असर्टिव, ठीक है? बहुत सेक्सी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कियोटिक वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और हॉट टेम्पर्ड होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो जाएँ, तो उसका भी ख्याल रखना है। उसके साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, मेनी टास्क। बार-बार यहाँ पे जितने भी रीडिंग्स हैं, वो सारे ही ये आपको बताएँ कि बहुत सारा काम आपको करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन सारे काम को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करके करने वाले हैं, ठीक है? इंचार्ज आप कहीं न कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम करने वाले हैं और वहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटी मिल सकती है। वहाँ पे आप लीडर बन सकते हैं, वहाँ पे आप लीड कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे डेफ़िनेटली एक वैसे पर्सन आप बन रहे हैं जिसके अंदर अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, ठीक है? उसके साथ-साथ आप एक ब्रिलियंट मल्टीटास्कर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन उन सारी गलतियों से आप सीखने वाले भी हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे आपका इम्प्रेस का कार्ड आया है, सो इम्प्रेस कार्ड डेफ़िनेटली आपको ये बताता है कि लैविश अबंडेंस होगा। उसके साथ-साथ प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी इस टाइम में रहते हुए मिलेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है? इससे ज़्यादा अगर और भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा लाइक सेंसुअल कनेक्शन कह सकते हैं, फ़ील होने वाला है।
उसके बाद और क्या है, तो बहुत क्रिएटिव आप रहने वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत फेमिनिन एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है। एंड देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। ठीक है, हार्मनी आपकी लाइफ होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड देखेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर, दिस वन। द मून की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपके लाइफ से जाने वाला है और आपके जो पर्सन है उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर आने वाला है। एंड वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी जिसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दिए, आपके बाहरी लोग, आपके अपने लोग, सभी लोग धोखा दिए, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा फ्यूचर में। बस इससे लेसन सीखना है कि अब ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। सो देखते हैं मरमेड कार्ड के थ्रू आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, मरमेड रहने देते हैं, कुछ और देखते हैं। दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस आपने किया है, ठीक है, उससे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो और सॉलिट्यूड में बहुत सारे लोग रहने वाले हैं और उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एंजल ऑफ विजडम भी तो आपने कार्ड सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे एंजल ऑफ विजडम ये भी बता रहा है कि कुछ नया नॉलेज आप परस्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। एंड साथ साथ जो एंजल ऑफ विजडम है दिस टाइम इस 2023 में रह के आपके ऊपर बहुत मेहरबान है और आपको वो सारी विजडम दे रही है जिसके ज़रूरत है आपको, जिसे करके आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे है सेलिब्रेशन का कार्ड। सेलिब्रेशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपको बहुत बड़े बड़े रीज़न मिल सकते हैं इस 2023 में रह के, जिसको मतलब आप बहुत अच्छे से जियोगे जिस टाइम को, जिस पल को। ऐसा हो सकता है कि शादी फिक्स हो जाए, शादी आपकी हो जाए, सगाई हो जाए दिसंबर तक, नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर में, ऐसी चीज़ें हैं। अब सोच के देखिए, ऐसा होगा तो घर में सारे लोग झूम उठेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं। ओके, अचीवमेंट का देखिए कार्ड भी आ चुका है। तो देखिए आपके मन में क्या है, आपके मन में कौन सा ड्रीम है जो कि आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। क्या आप सबसे पहले शादी करना चाहते हैं? क्या आप सबसे पहले अपना जॉब हासिल करना चाहते हैं? यहाँ पे डेफिनेटली उस पर ही फोकस कीजिए, उसको ही मांगिए, या फिर आप उस पर ही ध्यान बना रखें। ठीक है, डेफिनेटली आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो डेफिनेटली इस 2023 में पूरा हो ही जाएगा। कुछ हो या ना हो, वो पूरा होगा और डेफिनेटली आप एक विक्टोरियस एनर्जी में रहोगे। मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं जीत सकती हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ अपने लाइफ में हासिल कर सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और देखते हैं कुछ छोटे मोटे कार्ड्स के थ्रू की क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है। सो ट्रैवल कार्ड आपको ये बता रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैसेज भी आ चुका है कि अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ भी है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन से मिलने वाले हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं मिलने के लिए। दूसरी बात, आप खुद भी कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। तो इस 2023 में रह के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो सिंगल है उनके लिए बहुत स्पेशल है ये मैसेज। ठीक है, उसके साथ साथ कैरियर एडवांसमेंट भी होने वाला है बाकी सारे लोगों के लिए, ये इन्फॉर्मेशन है। और है, देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है अभी आप ऐसा फील कर रहे होगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे स्थान पे हूँ, मैं ऐसे प्लेस पे हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइफ एकदम बेकार सी है, बोरिंग सी है। लेकिन बहुत ही जल्दी आपको 1-2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर फील होने वाला है कि यही मेरी लाइफ बोरिंग थी लेकिन अब वंडरफुल हो गई। या फिर कुछ ऐसा रीज़न हो मिलेगा आपको जिसमें आपको समझ में आएगा पहले भी मेरी लाइफ अच्छी थी और अब तो बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल हो चुकी है। सो डोंट गिव अप। एंड एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो है दिस वन,
कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली इस साल होगा, ठीक है। और आपके पर्सन सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन जिसको आप चाहते थे, जो बहुत दूर है, बातें करना चाहते थे, मे बी ऐसा हो सकता है रीयूनियन हो जाए या फिर उनसे बातें हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर कोई पुराने फ्रेंड से भी आपकी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है जिससे आप बहुत लंबे समय से चाहते थे बात करना। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आज ही फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। और सारे एनर्जी क्लेम करने के लिए लाइक कीजिए और टाइप कीजिए 1111, ठीक है। अफर्मेशन आपके लिए देख लेते हैं क्या है आज का। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आप जीमेल के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करोगे और जो अकाउंट खुलेगा वही, उससे पे आप कांटेक्ट करेंगे, वही जेन्युइन आईडी है। फेक अकाउंट हो सकते हैं, बहुत फॉलोअर बना लिए है फेक, ठीक है। बहुत सारे फेक फॉलोअर्स, बहुत सारे फेक फॉलोइंग कर लिए है वो, ये दिखाने के लिए कि वो जो है जेन्युइन है, लेकिन वो फेक है। आपको यही जो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में, उसे क्लिक करेंगे तो ही आप जेन्युइन पे पहुंच पाएंगे। ये आपके लिए ही है ताकि आप फ्रॉड से बच सके। एंड यहाँ पे है आपके लिए आज का फॉर्मेशन है, वो ये है, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, आई एम प्रॉस्परस एंड अबंडेंट। ऑलराइट, इतना भी आप लिख सकते हैं, तो ये जरूर क्लेम कीजिए एनर्जी को। सो अगर आप लोग चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फैमिली मेंबर जरूर बन जाइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और आप लोगों को फ्रॉड से अवेयर रहना है, सो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दिया है उसे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंस्टा आईडी का लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और वहीं पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे फेक है। ऑलराइट, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एंड पर्सनल रीडिंग पे बिग डिस्काउंट चल रहा है, मैंने 5 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया है। जिनसे ये ऑफर छूट गया था उनके लिए स्पेशली है, तो आप सभी लोग चेकआउट कर लीजिए एंड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए दिस वन, ये सारे गाइडेंस के लिए भी है, एंड उसके साथ साथ आपके लिए क्या आ रहा है आपकी तरफ वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ अब आपकी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ एकदम रुक सा गया था, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ना ही वो कोई सीजन देखेगा कि गर्मी है, धूप है, रेनी सीजन है, कुछ नहीं, ठीक है। अब आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, ग्रो करने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है, और ऐसा अनफोल्ड होने वाला है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये करना था, ठीक है। और आपको बहुत खुशी भी होगी वो काम करके, ठीक है। तो कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं जो आप कभी सोचे भी नहीं थे और आपको वो करना पड़ सकता है। मतलब आपका प्रोफेशन भी चेंज हो रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि सभी लोग थैंक यू एंसेस्टर जरूर लिखिए कमेंट में, क्योंकि जो आपके एंसेस्टर हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर और इस 2023 में रहते हुए। उसके बाद यहाँ पे है ओके दिस वन, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहने की जरूरत है, ठीक है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है टैरो के थ्रू। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओ माय गॉड, क्या कार्ड है, आप देख सकते हैं। 5 सेकंड के लिए देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इसको अपने बिल्कुल आंखों में बसा लीजिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 में रहते हुए आपकी शादी फिक्स होने वाली है, डेफिनेटली फिक्स होने वाली है। और यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है, आप इस कार्ड को देखेंगे तो खुशी देख पा रहे हैं इनके चेहरे पे खुशी देखेंगे तो ये भी खुश है वुमेन, एंड ये मेल पर्सन भी खुश है। मतलब कि ऐसा यहाँ पे क्लियर है कि जिससे आप शादी करने वाले हैं, जिससे भी आपकी शादी फिक्स होने वाली है, ठीक है। इस 2023 में रह के डेफिनेटली
वो पर्सन आपके पसंदीदा पर्सन होंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि किसी से आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है या फिर आप दुखी हो या फिर वो दुखी है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं या फिर उनसे कमिटमेंट चाहते हैं। तो डेफिनेटली उस पर्सन से आपकी शादी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी कोई पर्सन नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे मेरे तरह के पर्सन मिले, ठीक है? जो कि मुझे समझे, प्यार करे। तो डेफिनेटली वैसे पर्सन आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और डेफिनेटली वो खुशी मैं आपके चेहरे पे देख पा रही हूँ। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आपका एक हैप्पी होम लाइफ शुरू हो सकता है इस 2023 में रहते हुए, या फिर शादी फिक्स हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके मम्मी पापा में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं या फिर कुछ भी है, या फिर कोई फैमिली इशू भी है, तो डेफिनेटली वो सारे फैमिली इशू खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मम्मी पापा के बीच में अगर कोई दरार आ गई थी, या फिर अगर आप खुद ही मैरिड हैं, आपके पर्सन के साथ आपकी कोई दरार आ गई थी, तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पे मैरिड लाइफ जो है ना, जो उजड़ने वाली थी, वो बचते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा हो सकता है बहुत सारे वेडिंग आपको प्रपोजल भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है वेडिंग इनविटेशन मिले, जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी हो सकता है कि फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड कह सकते हैं, वो मिल सकते हैं आपको, ठीक है? आगे आने वाले इस 2023 में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हुए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प कर रहे हो, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, मस्ती हो रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 में रहते हुए आप कोई टीम वर्क भी कर रहे हैं, एंड टीम वर्क कर भी रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि डेफिनेटली इस एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ, कैच कर पा रही हूँ कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, और उस अचीवमेंट को हासिल करके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने कर्म के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि इतना प्राउड आपने अपने लाइफ में कभी भी अपने एक्शन पे या फिर अपने ऊपर फील नहीं किया, तो डेफिनेटली वो प्राउड इस 2023 में रहते हुए आप अपने ऊपर फील करेंगे, ठीक है? ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ स्टीम है, उसमें भी मैं ग्रोथ देख रही हूँ, प्राइड भी आपके अंदर आ रहा है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इवेंट में आपको वेलकम किया जा रहा है, सेमिनार में आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है? और मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के थ्रू ये लगा कि बहुत सारे मैरिड जो पर्सन है, उनका लाइफ खराब हो गया है या फिर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो उनका लाइफ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल प्योर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? मतलब मैरिड लाइफ बचते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए भी, ऐसा हो सकता है आपके खुद के लिए भी, अगर आप मैरिड पर्सन है तो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप लिविंग रिलेशन में है, या फिर अगर आप नॉर्मल रिलेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस या कुछ भी है, तब भी अगर आपका टूटा हुआ है, सेपरेशन है, तो भी रिकॉन्सिलेशन होगा। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, सिंपली ये कहा जा सकता है, ठीक है? और एक तरीके से ये आपके करियर के लिए भी इंडिकेशन है, जैसे कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपने कलीग्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत हैप्पी हो रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कोई टीम वर्क करने को मिल सकता है, जहाँ पे आप काम करेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा होगा, फ्रेंडली होंगे सारे लोग, ठीक है? और देखते क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? बहुत वेल डन वाला काम करने वाले हो लोग, मतलब जब आपको देखेंगे तो बोलेंगे वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है? तो बहुत सारे आपको तारीफ़ें भी मिल रही हैं, आपके लिए तालियां लोग बजा रहे हैं। एंड देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है? स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बता रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप हमेशा टूट जाते हैं, आप अपने अपने अंदर हिम्मत नहीं रख पाते, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ रही है, ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी वाली एनर्जी है आपके लिए, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है? बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि
बुरे टाइम में जो है टूट जाते हैं, लेकिन आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ नहीं है। आप जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया स्किल भी सीखने वाले हो, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले कर सकते हैं, ठीक है? इस सिचुएशन में अगर आपने हिम्मत रख लिया, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ आगे आने वाला टाइम बहुत ब्राइट है और ऑटोमैटिकली आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है? सारी सिचुएशन को देखते हुए मैं बता रही हूँ, बहुत करेजियस हो रहे हो, बहुत ब्रेव पर्सन बन रहे हो। अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगा, तो वो मैं बता रही हूँ। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, कंपैशन, ठीक है? और यहाँ पे हो सकता है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करोगे। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप अपने एक्शन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप ना कहीं न कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। ये स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है अभी, क्योंकि आप जो है अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा शक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इस आगे आने वाले टाइम में सेल्फ एनालाइज करके ये समझ पा रहे हो कि मुझे अब अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना नहीं चाहिए। अगर मैं सेल्फ डाउट करते रह गई या रह गया, तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ठीक है? और मैं अपने फैमिली को या फिर पेरेंट्स को या पार्टनर को प्राउड फील नहीं करा पाऊँगा या नहीं करा पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं और आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेल्फ डाउट से, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इस कार्ड के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप उसी पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा कराएगा, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से आपको अपना कॉर्ड कट करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं और आप अपने लाइफ में चाहे तो 8+8+8 रूल ऐड कर लीजिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जो आपका 8 घंटा है उसको ऑनेस्टली जो है हार्ड वर्क करना है। 8 आवर फॉर ऑनेस्ट हार्ड वर्क, ठीक है? ऑनेस्ट हार्ड वर्क का ये 8 घंटा होना चाहिए और दूसरा जो आपका 8 घंटा है वो गुड स्लीप होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है समय पे सोते भी नहीं है, ठीक है? तो आपके अंदर हिम्मत रहे, स्ट्रेंथ रहे, ताकत रहे, आप अच्छे से काम कर पाए, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे बचा आपका और भी 8 घंटा, एक दिन की बात हो रही है, तो इसमें आपको डिवाइड करना है इस 8 आवर्स को, जिसमें कि 3 घंटे जो है आपको अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को देना चाहिए, ठीक है? उसके साथ साथ जो आपका 3 घंटा बचा इस 8 आवर में, उसमें आपको अपने हेल्थ को, हाइजीन को और अपने हॉबी को देना चाहिए। जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना अकेले, स्पेशली अपने हॉबीज़ पे, ठीक है? एंड बाकी जो आपके 3 कह सकते हैं या 2 घंटे बचे, ठीक है? उस पे आपको ना अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है, ठीक है? मेडिटेशन करना है, स्माइल करना, अफर्मेशन करना है, नई-नई चीज़ें सीखनी है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो ये चीज़ है। इसलिए मैंने आपके लिए एक रूल बना दिया, 8+8+8 रूल। इसको आप डिवाइड करेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेंगे ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो डेफ़िनेटली स्ट्रेंथ कार्ड आपको यही बता रहा है कि इस तरह का भी स्ट्रेंथ आ रहा है आपके अंदर कि अगर आगे आने वाले टाइम में कोई रिलेशनशिप भी हो रहा है, तो उसमें आप डोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि न्यू मैरिज हो या फिर न्यू रिलेशन हो, तो आप हमेशा से चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे समझे या फिर मेरी हमेशा बात माने, तो वो चीज़ भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। यस, डेफिनेटली आप डोमिनेंट हो रहे हैं, रिश्ते में भी या फिर जॉब भी हो सकता है, वहाँ पे भी आपको लीडरशिप क्वालिटी मिल सकती है, वह क्या बात है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली शादी, अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है? तो अरेंज मैरिज ऐसा हो सकता है कि मतलब आपके ही कंट्री, आपके ही स्टेट, आपके ही प्लेस के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? सो 9 ऑफ कप्स आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, जैसे कि हो सकता है पास्ट में काफ़ी हार्ड आपने वर्क किया है और अब आपको रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है, ठीक है? इस रिलैक्सेशन में आप अपने दोस्तों के साथ, मे बी अपने पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अकेले एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, वैसी वाली बात है, ठीक है? मतलब विशेस कमिंग ट्रू का ये कार्ड है, मतलब आपके विश पूरे हो रहे हैं और आप इस तरीके से खुश हैं, एकदम बहुत अच्छा सा फील कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है?
उसके साथ-साथ आप अपने ड्रीम्स को भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरा असली में क्या ड्रीम्स है, मेरा क्या सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उस पे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। डेफ़िनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रहा है, चीयरफुलनेस, जॉय, फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, सैटिस्फैक्शन, ठीक है? तो सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो है होते हैं, मैंने देखा है, जो बहुत रिच भी नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, वो लोग भी बहुत सैटिस्फाई होते हैं और खुश होते हैं और धीरे-धीरे और भी अपने लाइफ में गेन करते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कुछ मिला होता है, फिर भी सैटिस्फाई नहीं होते। धीरे-धीरे नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं और जो है वो भी लूज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है? इसलिए जो है अभी उसके लिए सैटिस्फाई रहिए। सभी लोग लिखिए कमेंट में, आई एम सैटिस्फाई। जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं सैटिस्फाई हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये आपके अचीवमेंट को भी दिखाता है, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली इस 2023 में रहते हुए आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट, रिवॉर्ड, कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ स्टीम भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको मिलेगा। ट्रायम्फ मिलेगा, जो काम करोगे उस पे आपको जीत मिलेगी और उसी जीत की वजह से आपको मौका मिलेगा, आपको रीज़न मिलेगा कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करें, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, हँसा रहा है, ठीक है? मस्ती कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपको प्यार कर रहा है, वैसी वाली एनर्जी है। और यहाँ पे फेम वाली भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई वीडियो वगैरह डालते हैं और इंस्टा पे फेमस होना चाहते हैं, कुछ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली फेम हासिल कर सकते हैं। रिकॉग्निशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके साथ-साथ पैम्परिंग की एनर्जी है। अभी ये पैम्पर जो है आपके पार्टनर से भी हो सकता है एंड ये पैम्परिंग वाली एनर्जी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स से भी मिल सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन एंड और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। ये दोनों कार्ड जो है आपके लिए साथ में आया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है ना कि आपके लाइफ का जो बर्डन है, 10 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये बताता है कि आपके लाइफ का जो बर्डन है, बर्डनसम सिचुएशन है, तकलीफ़ें हैं, बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, एंजाइटी है, उसकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारी टेंशन, तन्हाई, लोनलीनेस सब खत्म हो रहा है एंड आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आपके सारे विशेस पूरे हो रहे हैं इस 2023 में रहते हुए। बिल्कुल एक स्टोरी की तरह मैसेज आया, है ना? ये क्लियरली बताया कि अभी आपका करंट सिचुएशन कुछ इस तरह है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आप चाह रहे हैं कि कैसे भी ये सारी जो तन्हाई है, तकलीफ़ें हैं, इसकी डेथ हो, ये ख़त्म हो और मेरी लाइफ़ की रीबर्थ हो, एक नई शुरुआत हो, ठीक है? तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये एक नई शुरुआत होने वाली है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल वे में हो रही है और ये जो नई शुरुआत होगी, इस नई शुरुआत में सारे लोग होंगे आपके लाइफ़ में, मतलब फैमिली मेंबर भी हैं, पार्टनर भी आपको मिल रहे हैं, तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो डेथ कार्ड कभी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपके न्यू बिगनिंग को दिखाता है, नए स्टार्ट को दिखाता है, चीज़ों को एक नई तरीके से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ को बताता है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द इम्प्रेरर की भी एनर्जी है। देखिए, इम्प्रेरर वही होता है जो कि बहुत तकलीफ़ें सहे, ठीक है? तकलीफ़ें जो सहता है ना, वही एक इम्प्रेरर बन सकता है। नहीं तो फिर इम्प्रेरर वाली एनर्जी समझ में ही नहीं आएगी कि क्या होता है इम्प्रेरर। जो बहुत हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, वो होता है इम्प्रेरर, ठीक है? एंड उसके साथ-साथ क्या है, जो रोता भी है, जो अकेले रोता है या रोती है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है? और जो अकेला भी रहता है, नेचर के लिए भी अच्छा काम करता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा काम करता है एंड वो सारे क्वालिटीज़ जो है ना, वो आपके अंदर है एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप। मतलब कि ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सारे कार्ड्स मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखता है, उसको उतना ही ज़्यादा मिलता भी है, ठीक है? तो आप अपने लाइफ में ये बोलिए कि हाँ, कोई बात नहीं, मुझे चैलेंजेस फेस करना भी मैं करूँगा या मैं करूँगी, लेकिन मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स ये आपको क्लियरली बता रहा है कि कोई अपना ही जो है आपके साथ धोखा कर सकता है या फिर आपका बुरा चाहता है। ये अभी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है?
और कुछ लीगल केस में आप फंस सकते हैं या फिर फंसे हुए हैं तो उससे आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर फंसे हुए नहीं हैं तो आप लीगल केस से बच के रहिए। ठीक है, वैसे लड़ाई झगड़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए, सेल्फ सेक्रीफाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये सेल्फ सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सेल्फ अगर सेक्रीफाइस करना है तो होता है कि फैमिली के लिए कभी आप कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स के लिए या फिर कोई झूठे इंसान के लिए सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है वॉक अवे, वहाँ से बढ़िए लाइफ में आगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्रेशन आपके अंदर हो सकता है, या फिर किसी के एग्रेशन को आप बहुत ज़्यादा सह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक ट्रॉमा बाउंडिंग है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफें ही देंगी। इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। बुली भी आपको कोई कर सकता है, कोई अब्यूज़ कर सकता है, वायलेंस। ठीक है, इन सारी चीज़ों से बचना है। ये गाइडेंस है आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए। जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ी बहुत अगर ऐसी चैलेंजेस फेस करने को मिले तो एकदम बिल्कुल स्वीकार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे द सन टैरो 7777 है आपको गाइड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, और पहले ही आपको अवेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यस, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई फंसा रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए फाइट बैक आपको करना है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से एग्रेशन को नहीं दिखाना है, एग्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्रेशन आपका ख़त्म होगा। सेल्फ सेक्रीफाइस भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुली करता है, कोई परेशान करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इतना मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि कोई जेलस फील करने वाला पर्सन है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी आप एक एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं। एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपको मिलेगा, और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है। मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, अकेले रह के आपने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपको मिले ना फल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मे भी हो सकता है थोड़ा लेट से मिले, क्योंकि पास्ट लाइफ का भी कुछ इश्यू रहा होगा। ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ है। कम से कम इतना तो आपके मन में रहेगा कि हाँ, मैं इस जन्म में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपके मन में रहेगा। और देखिए, आगे आने वाले टाइम में थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्ट्रक्चर्ड, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, फादर फिगर भी बन सकते हो आप लोग। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अथॉरिटी पावर भी मिल सकता है, और कोई ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं जो कि ओल्डर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, गाइड आपको कर सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके सेकेंडरी फादर टाइप वो पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक सॉलिड एंड स्टेबल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अपना कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इस 2023 में रहते हुए। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कम ही मौका मिलता था अपने लाइफ को एंजॉय करने का, मस्ती करने का, तो डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, हार्ड टास्क मास्टर आप बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी क्रिएट हो रहा है। उसके साथ साथ आप इंजॉय भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। घर में कुछ बच्चे हैं या फिर आपके खुद के जो बच्चे हैं, हो सकता है उनके साथ भी आप इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसका स्टैंड आपको लेना पड़ सकता है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं एंड उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टैंड भी नहीं लेना चाहते तो नहीं होगी, लेकिन आप शादी करना चाहते हैं और स्टैंड लेंगे, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे ये भी है कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जैसे कि अपने जो भी पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही हूँ, सारे लोग मान जाएं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा स्टैंड लेना है, थोड़ा सा गिव अप नहीं करना है। ठीक है, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी आपकी शादी के लिए और आपके करेंट पर्सन को पसंद कर लेंगे और आपकी शादी उनसे करा सकते हैं। ठीक है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको डेफिनेटली बस यही बता रहा है कि थोड़ा सा आपको वैसे वाली एनर्जी में रहना है। ठीक है, मतलब स्टैंड लेने वाली एनर्जी में। और ऐसा हो सकता है कि हेक्टिक लाइफ हो सकता है, कुछ लोग ब्लेम लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ये चीज़ है।
ऑलराइट, हेक्टिक लाइफ रहे लेकिन आपको सोना सही समय पे, मैंने रूल आपको बता दिया है, 8+8+8 रूल आप फॉलो ज़रूर कीजिए। पेज ऑफ कॉइन्स आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में पेंटिकल्स, पैसे, धन दौलत आ रहे हैं। एंड 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप, क्या ही बताऊँ मैं, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है। दोनों ही जो है ना आपकी लव लाइफ को बता रहा है कि आपकी लव लाइफ डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है। चाहे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी मुझे शादी नहीं करना, अब मुझे सिर्फ रिलेशन में रहना है और मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल जाए, भाई बस वही चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलेगा, रियूनियन हो जाएगी, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ ही जो है सब कुछ अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। जिससे मतलब आप शादीशुदा है और अगर आप दोनों के बीच में दरार आ गया है तो वो दरार खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एस ऑफ कप ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपका लव लाइफ तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस 2023 में रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना खुश शायद आप कभी रहे नहीं होंगे जितना आप इस 2023 में रहने वाले हैं। और एक बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको आपके सोलमेट मिलेंगे और इन फ्यूचर आपको आपके सोलमेट मिलने वाले भी हैं। एंड इस 2023 में रहते हुए ही आपको सोलमेट मिलेंगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले आपके लिए, ओह माय गॉड, इतना तो क्लियर है कि लव लाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। सभी लोग क्लेम कीजिए रोमांस एंड कनेक्शन लिख के कमेंट में, ठीक है। रोमांस एंड कनेक्शन मतलब किसी के साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है एंड वो बहुत रोमांटिक होगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, कार्ड तो यहाँ पे आपका नीचे जा चुका है लेकिन उस पे है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन का कार्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आपका अब पैचअप होने वाला है या फिर जिसके साथ आपका कह सकते हैं कि रिलेशनशिप शुरू होने वाला है, वो एक बहुत ऑनेस्ट रिलेशन होगा। सामने वाला इंसान जिसके साथ आप रिलेशन में आ रहे हैं वो खुद भी ऑनेस्ट होगा और काफ़ी ऑनेस्टी के साथ वो आपसे बातें करेगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, टेक अ स्टेप बैक। जहां आप देख रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, वहां पे सीधे आपको पीछे कदम लेना है, ठीक है। लेकिन जहां पे आपका बहुत लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, ठीक है, लोग आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं जिसकी वजह से आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है, डीफेम हो सकते हो, वहां पे आपको फाइट करने की जरूरत है। लेकिन जहां पर कोई लॉस नहीं हो रहा, जहां पे आपका कोई गेन नहीं हो रहा, वहां पे फाइट करने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये चीज यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। 2 कार्ड और देखते हैं यहाँ पे। यस, सारे लोग यहाँ पे यस जरूर लिखिए इन सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए जो भी मैंने अभी अभी आपको बताया है इस सारे कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। दिस वन, साइन एंड रिमाइंडर। मे बी इन फ्यूचर आपको कुछ नया साइन, कुछ नया रिमाइंडर देखने को मिल सकता है। सिजिल भी जिसे कहते हैं, ठीक है, सिंबल भी कह सकते हैं। जैसे ब्लू बर्ड हो गया, इस तरह का बटरफ्लाई हो गया जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, फेदर आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के क्लाउड्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ टी लीफ कार्ड्स के थ्रू, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या व्यूवर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले गुड लक का इन्फॉर्मेशन देखिए, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। किस्मत चमकने वाली है ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स देखते हैं। ओके, समवन विल ट्राई टू मेक डू समथिंग अगेंस्ट यू, योर विल। ओके, तो यहाँ पे ये आपको कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया 5 ऑफ सोर्स आया जिससे आपको बच के रहने की जरूरत है, अभी भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि केयर फ्री टाइम भी आपको मिल रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। लाइट हार्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। 2 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा एंड बहुत ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के मंथ में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। जनवरी के मंथ में शादी हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है यहाँ पे लव। ऐसा हो सकता है कि ट्रू लव, जो भी अभी शादी नहीं करना चाहते, ऐसा हो सकता है कि ट्रू लव आपको आपके जनवरी के मंथ में मिले। एंड देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है दिस वन,
ठीक है। यहाँ पे सॉरो ओवर अ लॉस, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई कार्मिक कनेक्शन के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रह गया, लेकिन आप जो है उस पर्सन से अलग होते हुए थोड़ा सा रोगे ज़रूर। ठीक है, कार्मिक में तो यही होता है ना कि कार्मिक जो पर्सन होते हैं वो रुलाते बहुत है, तो रोगे लेकिन उसके बाद बहुत हंसोगे भी जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्ड है एंड यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आपका बूट का कार्ड है एंड यहाँ पे बूट कार्ड आपको ये बता रहा है कि इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। आप खुद देख सकते हैं, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने एफर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो। उसके बाद लिली का है, ये तो आपकी किस्मत में लिखा है, स्पिरिचुअल लव आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है मनी और प्रॉपर्टी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे तो आएंगे और ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी करते। मैरिज, ऐसा हो सकता है कि आपके मैरिज के बाद आपको कोई न्यू होम गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है, आपके फैमिली से। उसके बाद या फिर हो सकता है कि कोई न्यू घर में शिफ्ट हो सकते हैं। एंड लास्ट वन है यहाँ पे करियर एडवांसमेंट भी बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, मतलब कि करियर एडवांसमेंट हो सकता है। एंड जो इस तरह का कार्ड आपके लिए नीचे गिरा है वो है नवंबर का, तो नवंबर मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनवरी मंथ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एंड फ्लावर, ओके, द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या है। द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल्फ डाउट आपके अंदर है, जो स्ट्रेंथ कार्ड आया था, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कीजिए, अपने अंदर लाइए। यू आर सो मच मोर, ऐसा फील करने वाले हो आप और ऐसा फील करना चाहिए भी। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, एक अफर्मेशन आपके लिए देखते हैं क्या है। पर्सनल रीडिंग का ऑफर चल रहा है, जरूर चेकआउट कर लीजिए। 5 डे के लिए मैंने एक्सटेंड कर दिया है, जो नहीं ले पाए थे वो ले सकते हैं। एंड प्लीज आप लोग जीमेल एंड इंस्टा आईडी, जो कि लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, कांटेक्ट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो खोल के देखोगे तो लिंक है, या फिर चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहां भी लिंक है इंस्टा आईडी का। एंड एक ही अकाउंट है, 2 अकाउंट है ही नहीं, बाकी सारे फेक है, बस एक है जो रियल है और उसका लिंक नीचे है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसी को क्लिक करके आप लोग अगर इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है सबसे पहले आपके लिए दिस वन, यहाँ पे सभी लोग लिखिए आई ट्रस्ट माई इनर नोइंग। ठीक है, आई ट्रस्ट माई इनर नोइंग एंड एक्ट ऑन माई फीलिंग विथ कॉन्फिडेंस। ये आपके लिए ज़रूरत है, इसलिए ये आपके लिए अफर्मेशन आया है। ठीक है, और आपके लिए क्या अफर्मेशन है वो भी देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, दिस वन। सो यहाँ पे बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपके अनुसार ही देखिए कितना यूनिवर्स एक्यूरेट मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग क्लेम कीजिए इसको एंड लिखिए कमेंट में, आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी ऑल आई कैन बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। ठीक है, आई हैव द स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग आई सेट आउट टू डू विथ लविंग इंटेंशन। ठीक है, मतलब आप कोई भी काम अपने एकदम प्योर इंटेंशन के साथ करना है और आप उसको बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ कर सकते हैं, ऐसा फील करना है। एंड ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया, स्क्रीन पे शो किया, उसको आप लोग अफर्म कीजिए लिख के। ठीक है, और लाइक कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है, तो फैमिली मेंबर तो आज बनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।